जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही अध्यय शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग को कार्तिक मास की 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। माघ कार्तिक एकादशी प्रिय व्रत मुझको तीन, सेवहित तुलसी द्वारिका होवे मुझ में लीन। जो माघ और एकादशी और कार्तिक के महीना में तुलसी का सेवन पूजन करते हैं वो विष्णु भगवान में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी नारद मुनि के ऐसे वचन को सुनकर विस्मित मन होकर पृथ्वी ने उनका अच्छी तरह से पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ कार्तिक और एकादशी के तिथियों व्रत मुझको क्यों बहुत प्रिय बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवा करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला नहीं होगा। यज्ञ आदि करने वाला नहीं होता है। इन तिथियों का सेवन करने वाले मनुष्य को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। ये अनुग्रह से उनके जीवन सुख में बीतते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई। हे आचार्य है, इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है। हरे कृष्णा मिल जाता है, या बिना दिए हुए भी जो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं तो तुम सुनो। सतयुग क्षेत्र और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप से दूसरे अंश के भागी होते हैं। और कलयुग में करने वाला भी भोगता है। संघर्ष न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और संघर्ष संरग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं तो सुनो। एक जगह बैठने से, विष करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथे फलों को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने पर धिक्कार देने से उसको पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की रात्रि नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन नहीं दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसे पुण्य के छठे अंश को उल्लंघन किया पुरुष
ग्रहण करता है। स्नान संध्यादि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। परायण द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है और सलाह देता है, सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रातः प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्रियां पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा परायण हाथ से दान करता है और नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा न करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य की मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम हरे कृष्ण 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 हरे हरे नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र है, उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो।